महर्षि वेदव्यास भारत की सनातन संस्कृति के ऐसे प्रकाश पुंज हैं जिनके प्रकाश से यह भारत भूमि हजारों वर्षों से प्रकाशित होती आई है। महर्षि वेदव्यास का जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था। उनका नाम द्वैपायन रखा गया था, जिसका अर्थ है द्वीप में जन्म। उनके शरीर का रंग काला होने के कारण इनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी है, और वेदों का विस्तार करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने वेदों के विस्तार के साथ महाभारत, 18 महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र का भी कार्य पूरा किया। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि भगवान ने स्वयं व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया। इसलिए महर्षि व्यास की गणना भगवान के 24 अवतारों में की जाती है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से वे 21वें अवतार थे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालदर्शी थे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर यह जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। एक विशाल वेद का पूरा और ठीक तरह से अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसीलिए महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि और कम स्मरण शक्ति रखने वाले लोग भी वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने वेद का व्यास अर्थात विभाग कर दिया था, इसीलिए वे वेद व्यास कहलाए। वेदों में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ तथा शुष्क होने के कारण वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का ही एक अंश है। संस्कृत साहित्य में महर्षि वाल्मीकि के बाद वेद व्यास ही सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं। इनके लिखे काव्य आर्ष काव्य के नाम से विख्यात हैं। व्यास जी का उद्देश्य महाभारत लिखकर युद्ध का वर्णन करना नहीं, बल्कि इस भौतिक जीवन की निरर्थकता को दिखाना था। महाभारत के बारे में स्वयं उनका ही कहना था कि महाभारत एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा कामशास्त्र है। आइए सुनते हैं भगवान वेदव्यास के कुछ अनमोल वचन। अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। वह दोनों का रोग दूर करने वाला चिकित्सक है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है, उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। निरोगी रहना, ऋणी न होना, अच्छे लोगों से मेल रखना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निर्भय होकर रहना, ये मनुष्य के सुख हैं। न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु। स्वार्थ से ही मित्र और शत्रु एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मन, वचन और कर्म से सब प्राणियों के प्रति अदोह, अनुग्रह और दान, यह सज्जनों का सनातन धर्म है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां जय है। पुरुषार्थ का सहारा पाकर ही भाग्य भली भांति बढ़ता है। सोकर नींद जीतने का प्रयास न करें। कामोपयोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न करें। विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी को भी वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। 2 प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है, और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिली होने पर गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार दुष्ट दुराचारियों के साथ संपर्क में रहने पर सज्जन भी दुख भोगते हैं। बाणों से बिंधा हुआ तथा फरसे से कटा हुआ वन भी अंकुरित हो जाता है,
किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं। मनुष्य दूसरे के जिस कर्म की निंदा करे उसको स्वयं भी न करे। जो दूसरे की निंदा करता है किंतु स्वयं उसी निंद्य कर्म में लगा रहता है, वह उपहास का पात्र होता है। शोक करने वाला मनुष्य न तो मरे हुए के साथ जाता है और न स्वयं ही मरता है। जब लोग की यही स्वाभाविक स्थिति है, तब आप किस लिए बार बार शोक कर रहे हैं? माता के रहते मनुष्य को कभी चिंता नहीं होती, बुढ़ापा उसे अपनी ओर नहीं खींचता। जो अपनी मां को पुकारता हुआ घर में प्रवेश करता है, वह निर्धन होता हुआ भी मानो अन्नपूर्णा के पास चला आता है। जिसके मन में संशय भरा हुआ है, उसके लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। बैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती। धर्म का पालन करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है, उससे बढ़कर कोई धन नहीं है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले, उसके उपकार से बढ़कर उसका उपकार कर दे। यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि उसे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो, उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम ज्ञान है, अहिंसा परम पद है। लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोषों को नहीं समझता, वह लोभ और मोह से प्रवृत्त हो जाता है। सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से आग जलती है, सत्य से वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर दैव भी नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की अपेक्षा करता है, वह सदा ही सन्यासी समझने के योग्य है। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। जो जैसा शुभ या अशुभ कर्म करता है, अवश्य ही उसका फल भोगता है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बैर को नहीं। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। मन से दुखों का चिंतन न करना ही दुखों के निवारण की औषधि है। राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्भर होती है। जिसे पुरवासी और देशवासियों को प्रसन्न रखने की कला आती है, वह राजा इस लोक और परलोक में सुख पाता है। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता, इसलिए सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में दो भूलें हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन न देना। गहरे जल से भरी हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उस प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी तृप्त नहीं होता।
किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और न किसी प्रकार उसे सुनना ही चाहिए। प्रयत्न न करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दें वही सम्मानित है, इसलिए दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान न करे। जिसने इच्छा का त्याग किया है उसको घर छोड़ने की क्या आवश्यकता है, और जो इच्छा का बंधुआ मजदूर है उसको वन में रहने से क्या लाभ हो सकता है। सच्चा त्यागी जहां रहे वहीं वन और वही भवन कंदरा है। जहां सब लोग नेता बनने के इच्छुक हों, जहां सब सम्मान चाहते हों और पंडित बनते हों, जहां सभी महत्वाकांक्षी हों, वह समुदाय पतित और नष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। जब बोलते समय वक्ता श्रोता की अवहेलना करके दूसरे के लिए अपनी बात कहता है, तब वह वाक्य श्रोता के हृदय में प्रवेश नहीं करता है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। लज्जा नारी का अमूल्य रत्न है। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसी विजय नहीं पाते जैसी कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त कर लेते हैं। उसी की बुद्धि स्थिर रह सकती है जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती तथा जो राग, भय व क्रोध से रहित होता है वही स्थितिप्रज्ञ है। बलवती आशा कष्टप्रद है, नैराश्य परम सुख है। राजधर्म एक नौका के समान है। यह नौका धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सद्गुण ही नौका का संचालन करने वाला बल है, धर्मशास्त्र ही उसे बांधने वाली रस्सी है। जिस मनुष्य की बुद्धि दुर्भावना से युक्त है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखा है, वह धर्म और अर्थ की बातों को सुनने की इच्छा होने पर भी उन्हें पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता। यद्यपि कहीं कहीं शीलहीन मनुष्य भी राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं, तथापि वे चिरकाल तक उसका उपभोग नहीं कर पाते और मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। विषयों के भोगों से विषय वासना की शांति नहीं होती। हवन से बढ़ती हुई अग्नि के समान यह काम वासना नित्य बढ़ती ही जाती है। विवेकी पुरुष को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊंगा, मैं कौन हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ और किस लिए किसका शोक करूं। शरणागत की रक्षा करना बहुत ही पुनीत कर्म है। ऐसा करने से पापी के भी पाप का प्रायश्चित हो जाता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, दूसरों के लिए भी न करे। ये इंद्रियां ही स्वर्ग और नरक है। इनको वश में रखना स्वर्ग और स्वतंत्र छोड़ देना नरक है। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध से महान जनधन की हानि हुई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।